नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी पांडे हूँ। मैं संरक्षिका हूँ अंकुरण फाउंडेशन सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं अंकुरण फाउंडेशन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हम लोगों की जो टीम है अंकुरण फाउंडेशन की, ये लगभग 10-15 साल से समाज कार्य के कार्यों में विभिन्न विधाओं में, जैसे वृक्षारोपण इत्यादि है, इसमें लगी रहती थी। एक हमारी अच्छी टीम तैयार थी। बहुत साल काम करने के बाद हमने इसको एक फॉर्मल रूप देने का सोचा और हमने एक अंकुरण फाउंडेशन का फॉर्मली रजिस्ट्रेशन किया, बैंक अकाउंट्स खोले, इसके हमने मिनट्स ऑफ द मीटिंग वगैरह जैसे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमने करनी शुरू करी। तो लगभग 4 वर्ष पहले अंकुरण फाउंडेशन जो है उसने जन्म लिया और धीरे धीरे करके अब इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लखनऊ में, हल्द्वानी में, यानी कि शहर जितने भी मेजर शहर्स आपको लगते हैं, जैसे लखनऊ है, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, सब जगह इसकी ब्रांचेस हैं। और हमारे वर्कर्स बहुत एक्टिव हैं और सुल्तानपुर में बहुत ही जानी मानी संस्था है ये। हम ब्लड डोनेशन के कार्य में अपना नाम और पूरे क्षेत्र का हम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लगभग 600 डोनेशन हमने एक ही कैंप में किए थे और ये चीज़ कंटिन्यू कर रही है प्लाज्मा डोनेशन के रूप में। अब हम एक कपड़ा बैंक चलाते हैं, वो भी बहुत ही फेमस कपड़ा बैंक है और ज़रूरतमंद अपने आप से आकर के हमारे से कपड़े लेकर के जाते हैं। बुक बैंक है, उसी तरह से चलता है। इसके अलावा एक कायाकल्प का कार्यक्रम है, जो अर्धविक्षिप्त लोग होते हैं जिनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, उनका कोई सहारा नहीं होता, उनके कीड़े पड़ जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनको हम उठा के ले आते हैं। उनकी साफ़ सफाई, धुलाई, उपचार, और यूजुअली वो लोग मेंटली रिटार्डेड होते हैं, तो उनके घर वालों का पता, उनके गांव का पता करके उनको अपने परिवारों तक पहुंचाते हैं। ये जो कायाकल्प का कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत हम लगभग 22 लोगों को उनके घर या परिवार से हम मिलवा चुके हैं। इसके अलावा जून, जुलाई, अगस्त के महीने में हम लोग वृक्षारोपण का बहुत ही बृहद कार्य हम चलाते हैं, वो हम इस अंकुरण फाउंडेशन के ज़रिए करते हैं। लावारिसों का दाह संस्कार हमारे यहाँ पे हिंदू, मुसलमान जिस भी तरह से है उस तरह से हम करते हैं। हमारी टीम में भी इस बात का बहुत ही अच्छा समायोजन देखा जाता है कि हर टीम हर तरह से काम करती है। गरीबों का पठन पाठन है, उनका शादी ब्याह है, उसमें हम हमेशा आर्थिक सहायता या किसी तरह से हमारा अगर काम करना है, कुछ भी करना है, तो आगे बढ़ के हमारी जो युवा टीम है वो गरीबों के साथ लगी रहती है। कभी गाँव में घर वगैरह जल जाते हैं गर्मियों में, तो उसमें तुरंत जाना, उनको राशन पहुंचाना, उनके घर बनाने में मदद करना, ये सारी चीज़ें अंकुरण फाउंडेशन अक्सर ही करती आई है पिछले 10 साल से। और अब जितना भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी जो जनरल पब्लिक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ राजनेता हैं, वो सब अंकुरण फाउंडेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। और शहर में कहीं कोई भी किसी भी तरह से किसी काम की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले अंकुरण फाउंडेशन को ही याद किया जाता है। तो पिछले साल जब कोरोना का वेव आया था, जो फर्स्ट वेव था, तो उसमें हमने लगभग 2400 परिवारों को लगातार राशन बांटा था। ये वो लोग थे जो दिल्ली, सूरत, बम्बई, कलकत्ता से वापस आ गए थे और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इनकी कोई कमाई का जरिया नहीं था। तो हमने उनकी जिम्मेदारी ली और हमने उनको राशन बांटा और बहुत सारे लोग हमारी मदद के लिए आए। किसी ने पैसे से मदद की, किसी ने तेल भेज दिया, किसी ने लैया भेज दी, किसी ने गुड़ भेज दिया, बिस्कुट के पैकेट भेज दिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं आप लोगों के ज़रिए, और हम वाकई में उनकी मदद कर पाए। इसके अलावा हमने ज़रूरतमंदों तक दवाइयाँ भी पहुँचाईं। जो स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी लॉकडाउन के दौरान, पुलिस वाले जो ड्यूटी पे मौजूद थे, सड़क पे मौजूद थे, उनको हमने मट्ठा, लस्सी, शरबत, चाय, बिस्कुट, ऐसे 2 टाइम 2 महीने लगातार हमने उन लोगों को उनकी ड्यूटी पे पहुंचाया। ये काम हमारी युवा टीम ने भी आगे बढ़ चढ़ के किया। इसके अलावा ब्लड डोनेशन, क्योंकि हमारा एक तरह से कहिए कि मेन हमारा कार्यक्रम रहा है, तो ब्लड डोनेशन को भी हमने किसी भी दौरान रुकने नहीं दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने लगभग हर महीने, यानी पूरे साल में लगभग 13 कैंप्स हमने ब्लड डोनेशन के ऑर्गेनाइज किए और हर कैंप में हमने 12, 13, 20, 30 इस तरह से ब्लड डोनेशंस करके हम मरीजों की जान लगातार बचाते रहे। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये पिछले साल की हैं और अंकुरण के जितने भी हमारे साथी और मेंबर्स हैं, ये छाती ठोक के इस बात को कहते हैं कि अगर शहर में कभी कोई भी विपदा आती है या किसी एक आदमी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अंकुरण फाउंडेशन का बच्चा
उसका युवा, उसका आदमी, उसका साथी, उसका मेंबर वहाँ पहुँच करके उसकी मदद करता है और प्रशासन भी एक फ़ोन करके हमें निश्चिंत हो जाता है कि अंकुरण फाउंडेशन को बता दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। ये सब बातें पिछले साल थी, लेकिन इस साल कोरोना काल में जो लोगों की ज़रूरत थी उसने हमें बिल्कुल निरी और लाचार बना दिया। किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, किसी को रेगुलेटर्स की ज़रूरत थी, कोई हमसे रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग रहा था। यकीन मानिए ये सब चीज़ तो हम नहीं उनको दे सकते थे। हमारे जो संस्था की टीम थी उसने इतना लाचार, ऐसे मूक दर्शक बन करके एकदम मजबूर, अपाहिज की तरह लोगों को देखना, उनको मरते हुए देखना, ऑक्सीजन की कमी से उनको परेशान होते हुए देखना। हम लोग जो भी अपने लेवल से दौड़ धूप कर सकते थे, हमने प्रशासन से भी काफ़ी मदद करी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह अरेंज करने में, लेकिन ये चीज़ें डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं थी। और हम लोगों ने फिर उसके बाद बैठ करके ये सोचा कि हम अगर थर्ड वेव आता है या कोरोना का जो सेकेंड वेव आया, हम उसमें अपना एक सक्रिय योगदान कैसे दे सकते हैं। देखिए, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि परिवार तो चले गए, किसी परिवार के मम्मी पापा चले गए, किसी का जो सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर था वो चला गया, बाप चला गया, घर में माँ बची है, माँ अनपढ़ है, बच्चे खाली बच गए, माँ बाप की डेथ हो गई, या पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया, 2 साल का बच्चा रह गया, अब उसका क्या करना है। तो अंकुरण परिवार ने ये सोचा है, हमारी फाउंडेशन ने ये सोचा है, जो भी हमारे सामने 12-13 ऐसी फैमिलीज आई हैं, अभी हमने जो शुरू किया है उसी के बारे में हमें आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, आइडियाज़ भी चाहिए कि हम आगे कैसे लोगों की इसमें मदद करें। हमने उन परिवारों को फ़िलहाल के लिए जो भी उनकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो हमने पूरी करने की कोशिश की हैं। आगे जीवन यापन के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या वो सब्जी का ठेला लगाएंगे, क्या वो कोई छोटी मोटी दुकान खोलेंगे, क्या किसी तरह से वो छोटा मोटा व्यापार करके, या पढ़ा लिखा है तो सरकारी दफ्तर में अगर उसको नौकरी मिल सकती है, तो इस तरह से हमने करके कुछ थोड़ा बहुत उनकी मदद करने के लिए हम आगे आए हैं और हम उसी के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक गई है, उनका पठन पाठन, उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं, विद्यालय की जो फीस है, वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो और हम कंटिन्यू करें इस तरह का कि हम आगे अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू करें और ये फिर इस तरह से बन जाए कि हम उन परिवारों का, जब तक वो परिवार अपने पाँव पे आर्थिक तौर पे खड़े नहीं हो जाते, मानसिक तौर पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक हम उनकी मदद में अंकुरण की टीम लगी रहे। तो इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे देश में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। बैंक का जो खाता है वो पापा के नाम है, इंश्योरेंस का जो पॉलिसी है वो पिता के नाम है, अगर कोई और ऐसे कागजात हैं जैसे सर्वाइवर सर्टिफिकेट है, जगह जगह दफ्तरों में बच्चों को दौड़ना है, वो बच्चों के या माँ के बस का नहीं है। तो हमारे जो अंकुरण की टीम है उसने ये वाला कार्य भी अपने कंधों पे लिया है। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर्स खो दिए हैं, जीवन में अकेलापन हो गया है, बच्चे कहीं इधर उधर अपनी नौकरी अपनी वो है, वो बीच बीच में आकर के समय तो दे सकते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूअस उनका जो ज़रूरतें हैं, रोज़ उसी शहर में रह करके उनकी पूरी ज़रूरतों को देखना। तो कुछ ये एरियाज़ अंकुरण फाउंडेशन ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम लोग आगे अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें, हमें बताएं, इसके अलावा हमारा मार्गदर्शन भी करें कि हम किस तरह से इन लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं इन लोगों के जीवन यापन को लेकर के, अगर आप हमारे को किसी तरह से मदद करना चाहते हैं, तो मैं अपना सारे मैं डिटेल्स शेयर करूंगी कि आप मेरे को कैसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी जो टीम है, जितनी हमारी जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनके फ़ोन नंबर्स मैं शेयर करूंगी। आप हमें आइडियाज़ दीजिए, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, हर तरह के सोशल मीडिया पे हैं, हमें बताइए, आगे आइए, हमारी मदद करिए। इस समय हमारे देश को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर 1 रुपया भी हमें मिलेगा तो आप यकीन मानिए कि वो सच्चाई से ऐसे परिवार के पास पहुंचेगा जिसको वाकई में उस 1 रुपए की ज़रूरत होगी और उसकी कीमत वो परिवार जानता होगा। आशा है आप लोग मदद करेंगे और हमें मार्गदर्शन भी करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे अंकुरण के पदाधिकारियों का मैं नंबर शेयर कर रही हूँ। हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव,
इनका फ़ोन नंबर है 9415968577। इसके अलावा हमारे जो प्रबंधक हैं संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, इनका फ़ोन नंबर है 9415068548। जावेद अहमद जी हमारे सचिव हैं, इनका नंबर है 7275885200। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं मोहम्मद आरिफ खान 9451469385। हमारा जो अंकुरण का अकाउंट है ये कैनरा बैंक है, ब्रांच है इसकी सुल्तानपुर, और हमारा अकाउंट नंबर है 87382001001692। IFSC कोड है इसका CNRB 0018738। हमारी UPI ID है अंकुरन ANKURAN@UPI। हम फेसबुक पेज है हमारा, हम फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, हम लोग हर तरह के सोशल मीडिया पे हैं। हमारा वेबसाइट है www.ankuranfoundation.org। तो किसी भी तरह से आप हमें रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं हमारे को। आप रात में फ़ोन कर सकते हैं हमें। अगर आपकी कोई मदद की ज़रूरत है तो कृपया आगे आएं और हम लोगों का संबल बढ़ाएं।